जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, बताइए। ऑल ओके है भाई। चलिए, बहुत शानदार, सभी लोग लाइव हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार आप कमेंट बताओ। बहुत लोग हैं भाई। चलिए भाई, राधे 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 राधे, सभी लोगों को राधे राधे। सारे के सारे लोग लाइव हैं, ठीक है। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे वेन डायग्राम यानी वेन आरेख। और क्वेश्चन नंबर 107 तक हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 108 से हमें आगे बढ़ना है और आगे के सभी सवालों को लगाना है भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, ऑल ओके है भाई। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, सर आपको देख करके मन खुश हो जाता है, हमारा भी मन खुश हो जाता है आप लोगों को लाइव देख करके, ठीक है। आइए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 107 तक बच्चों हम लोगों ने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 108 की बारी है। आइए 108 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बोला गया है कि एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, और 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। ठीक है, गांव में कुल 960 परिवार रहते हैं, तो कितने परिवारों के पास या तो गाय है या भैंस नहीं है। बहुत ही प्यारा एक अपने आप में सवाल है। तो मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जैसे आप इसको पास और फेल के कंसेप्ट के हिसाब से समझो कि 60% यहाँ पर जो है एक सब्जेक्ट में पास है, 30% यहाँ पर एक सब्जेक्ट में पास है, और 15% जो है मेरे भाई यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट में पास है। तो हम जो है मेरे भाई यहाँ पर पास की संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी जिसके पास में है हम उसकी संख्या निकाल सकते हैं। तो जिनके पास में कुछ ना कुछ है, ठीक है, तो 60% के पास में मेरे भाई गाय है तो हम उसको जोड़ देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है 30% के पास में भैंस है तो हम उसको जोड़ देंगे। और मेरे भाई जो दोनों है उसको हम क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे। अब आप एक बात बताइए, 90 में से 15 आप माइनस करोगे तो 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास में कुछ ना कुछ जरूर है। क्या कह रहे हैं मेरे भाई, कुछ ना कुछ जरूर है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिसके पास में कुछ भी नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर देखो, 100% में से आप यहाँ पर 75% को घटा दो, यानी 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है। 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है। तो कहा गया गांव में कुल 960 परिवार होते हैं, तो कितनों के पास में कुछ भी नहीं है। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, 960 का 25%, और 960 का 25% का मतलब उसका एक चौथाई। यहाँ पर सीधा सीधा काटेंगे, और जब हम काटेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर मेरे भाई कितना होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 240 होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, 240 होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पर। 75% परिवार ऐसा है जिसके पास में कुछ ना कुछ जरूर है, तो 25% परिवार ऐसा है जिसके पास में कुछ भी नहीं है, यानी 960 का 25% यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया। एक बच्चा कह रहा है 107 नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है। अच्छा, 107 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, ठीक है। अभी मैं 107 नंबर क्वेश्चन भी करवा दूंगा। पहले आप 108 और 109 देख लो। ठीक है, 108 देख लिया आपने, 109 देख लो, तब उसके बाद में हम 107 नंबर क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है। सर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपकी आंखें गवाही दे रही हैं। होते रहता है भाई, चलो आ जाओ। 109 नंबर सवाल देख लो, फिर 107 नंबर भी करवा देंगे। सवाल में कहा गया जी, 150 छात्रों की एक कक्षा में 70 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 60 हमारे मेरे भाई यहाँ पर रसायन में उत्तीर्ण हुए, और 20 छात्र जो है गणित और रसायन दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। पास करने वालों की हम जो है संख्या निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 70 बच्चा जो है मेरे भाई, 70 स्टूडेंट पास करता है मैथ में। तो मैथ में पास करने वालों की संख्या कितनी है, तो 70 है। उसके बाद में 60 पास करता है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में पास करने वालों की संख्या इतनी है। और 20 पास करता है मेरे भाई दोनों में, तो यहाँ दोनों वाले को क्या करिए, घटा दीजिए। 7 और 6 13 में से मेरे भाई इतना गया, यानी 110 बच्चा पास है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कि अगर 110 बच्चा पास है तो यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो जाएंगे। तो हम सीधी सीधी सी बात करेंगे, सर फेल होने वाले की जो संख्या है वो हमारी कितनी है। तो 150 बच्चों में से 110 बच्चा मेरे भाई पास है, उसको घटा दीजिए, जो बच गए यानी फेल होने वालों की संख्या 40 है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है, आ जाओ भाई। अब यहाँ पर आ जाओ 107 नंबर क्वेश्चन में, और 107 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है। सवाल में यहाँ पर कहा गया कि वेन आरेख में थिएटर आइसक्रीम में पे खरीदने वाले लोगों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा लास्ट में करते हैं, रुक जाओ, पहले मुझे बाकी क्वेश्चंस करवा लेने दो, फिर हम लोग उसको करेंगे। अभी थोड़ा नहीं, ये तो सही बड़ा है मेरे भाई, तब उसी को कर लो पहले। आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल में मेरे भाई कहा गया कि वेन आरेख में थिएटर में आइसक्रीम और पे खरीदने वाले लोगों की संख्या दर्शाता है। आइसक्रीम की जो कीमत है मेरे भाई यहाँ पर वो 3 रुपये है, और पीने वाली चीज़ जो है उसकी कीमत यहाँ पर 2 रुपये में बेचे जाते हैं। कुल मिलाकर के 262 रुपये हमारे खर्च होते हैं। कुछ पैसे इसके ऊपर में खर्च होंगे और कुछ पैसे मेरे भाई यहाँ पर इसके ऊपर में खर्च होंगे। ठीक है, तो कुल कितने लोगों ने ड्रिंक और आइसक्रीम दोनों खरीदे हैं। यहाँ पर ये वाली चीज़ जो है, यहाँ लोगों की संख्या के बारे में पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे भाई यहाँ पर दोनों खरीदा है। सिंपल सी बात है, दोनों खरीदे हैं। जो सिर्फ और सिर्फ पीने वाली चीज़ खरीदेगा उसको 2 रुपये खर्च करने हैं। जो खाने वाली चीज़ खरीदेगा आइसक्रीम, यानी यहाँ पर उसको 3 रुपये खर्च करना है। और मतलब जो दोनों मतलब यहाँ पर जो है खरीदेगा उसको 5 रुपये खर्च करने होंगे। इतना मान करके चलो मेरे भाई।
ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा जल्दी से बताइए। फटाफट, मैंने आपको होमवर्क दिया था यहाँ पर, अब आप बताओ मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर कितना होने वाला है। ठीक है, बहुत प्यार से लोगों की संख्या दी गई है। ये 22 जो डेटा है ये थोड़ा सा क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये 22 असल में यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि आप मुझे बताइए कितने लोगों ने ड्रिंक और आइसक्रीम दोनों खरीदे हैं। अगर मान लीजिए कि इन लोगों की संख्या जो है हम एक्स मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो समझिए। वेन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ पीपल हु बॉट आइसक्रीम एंड ड्रिंक इन अ थिएटर। आइसक्रीम इज सोल्ड फॉर ₹3 और उसके बाद में टोटल इतना होता है। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे मानो ड्रिंक लेने वाले 32 लोग हैं, तो यहाँ पर उनके ऊपर में खर्चा कितना आएगा, तो 32 इंटू हमारे सामने 2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों खर्च करने वाले मेरे भाई एक्स लोग हैं, तो उनके ऊपर में कितना आ जाएगा, एक्स इंटू दोनों की कीमत यानी 5 आ जाएगा मेरे भाई। और उसके बाद में मानो आइसक्रीम खरीदने वाले 16 लोग हैं, तो 16 इंटू हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम इन सभी को मेरे भाई जोड़ें तो ये हमारा किसके बराबर में होगा, 262 के बराबर में। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई सीधा सीधा बोलेंगे सर 5x की जो वैल्यू है वो हमारी किसके बराबर में होगी। ठीक है, तो ये हमारा 16 इंटू 3 हमारा 48 हो जाएगा। और उसके बाद में मेरे भाई 32 इंटू 2 हमारा 64 हो जाएगा। 8 4 12 और 6 4 10 1 11 112 मेरे भाई हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये हमारा क्या होगा, इसका और इसका 112 होगा जो जाकर के उधर घटेगा। तो 262 में से हम 112 को जब घटाएंगे, सो बेसिकली हमारे सामने मेरे भाई 5x का मान हमारे सामने कितना आ जाएगा, तो 5x का मान 150 आ जाएगा। और 5x का मान 150 आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी। तो यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ये 22 जो है ये गलत लिखा गया है यहाँ पर, पता नहीं कैसे उड़ करके आ गया है, तो आप इसको हटा दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है ये बात यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। सर यूट्यूब पे जैसे तेज बोल करके पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाइए। देखो यूट्यूब पर क्या होता है ना, 1 घंटे की सेशन होती है और एक चैप्टर को एक ही बार में खत्म करना होता है। तो वहाँ ऐसा लगता है जब एक ही क्लास में खत्म करनी है तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा दिखाई जाए। लेकिन मेरा बिलीव है यहाँ पर कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं, ठीक है, और जब आप शुरू से लेकर के अंत तक उसको गहराई में समझा रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ तेज बोलना और धीरे बोलना मायने नहीं रखता है, वहाँ पर समझाना बहुत मायने रखता है। तो एप्लीकेशन पर आप मुझे कभी भी चिल्ला करके पढ़ाते हुए नहीं देखेंगे, ना मुझे उन टीचरों में देखेंगे यहाँ पर जो गला फाड़ रहा है, क्या समझ में आ रहा है क्या समझा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मतलब जबरदस्ती का अपने आप को एक्साइटेड दिखा रहा है। मेरे से वो नहीं होता है भाई। मुझे लगता है यहाँ पर जो आप पढ़ने आए हैं आप उसको बेहतर तरीके से समझ में आए, यही मेरी जीत है। बस आप इतना मान लीजिए। ठीक है, तो ड्रिंक पीने वाले 32 लोग थे, हर किसी पर 2 रुपये का खर्चा हुआ, तो 32 इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद में आइसक्रीम खाने वाले 16 लोग हैं, तो 16 इंटू 3 हो जाएगा। दोनों करने वाले मेरे भाई एक्स लोग हैं, तो एक्स इंटू 5 हो जाएगा। तीनों का जो सम है वो मेरे भाई 262 के बराबर में, तो एक्स का मान कितना निकल करके चलाएगा, एक्स का मान मेरे भाई यहाँ पर 30 निकल करके चलाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं और अगला पास में मेरे भाई यहाँ पर 110 नंबर सवाल यूपी कांस्टेबल का सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है। हम इसे देखते हैं क्या कहा गया। क्या ये 2 लोगों का है, 3 लोगों का है, कितने लोगों के कंसेप्ट के ऊपर में आधारित है, थोड़ा एक बार हम लोग पढ़ते हैं और यहाँ पर इसको समझते हैं। तो सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। कहा गया 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं तथा 75 जो है वो आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर और आउटडोर दोनों पसंद करते हैं, 18 को वीडियो गेम और आउटडोर दोनों पसंद है, 42 को वीडियो गेम और इंडोर गेम दोनों खेल पसंद है, 8 को सभी प्रकार के खेल पसंद है। वेन आरेख का उपयोग करके उन छात्रों को ज्ञात करिए जो केवल आउटडोर गेम खेलते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को मेरे भाई जो है वो 2 लोगों का केस पढ़ाया, अब उससे कई गुना महत्वपूर्ण जो हो जाता है वो 3 लोगों का केस हो जाता है। ठीक है, तो अभी जब हम पढ़ाएंगे तो बहुत ध्यान से आप लोग मेरी बातों को सुनिएगा, नहीं तो मेरे भाई गंदा वाला एक्सीडेंट हो सकता है, आप ये मान करके चलो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर पढ़िए कि 3 लोगों का अगर हमारा केस आ जाए तो यहाँ पर हमारा क्या होगा। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पर ये हमारा हो गया वेन डायग्राम, ये पूरा पूरा मेरे भाई एक कम्युनिटी हो गई। इस कम्युनिटी में, इस बिरादरी में 3 तरह के लोग रहते हैं। टाइप नंबर यहाँ पर ये 1 हो गया मेरे भाई, उसके बाद में टाइप नंबर यहाँ पर 2 हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर टाइप नंबर जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अगर हम देंगे तो हम इसे कहते हैं भाई ये नंबर ऑफ हमारा क्या हो गया, देखते चलिए, नाम लेते चलिए भाई। यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, तो नंबर ऑफ मेरे भाई यहाँ पर ए हो गया। इसको अगर हम देखें तो ये नंबर ऑफ हमारा बी हो गया, और इसको अगर हम देखें तो मेरे भाई नंबर ऑफ क्या हो गया, तो नंबर ऑफ मेरे भाई यहाँ पर सी हो गया। ये नंबर ऑफ क्या हो गया, तो सी हो गया। अब इसमें अगर हम बात करते हैं सर देखो, तो कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जैसे ये वाला पार्ट मेरे भाई यहाँ पर। अब जो ये वाला पार्ट है आपका ना, ये 2 लोगों में मेरे भाई कॉमन है, ए और बी दोनों में मेरे भाई यहाँ पर कॉमन है, ये वाला पूरा पूरा भाग। तो ये वाला पूरा भाग अगर दोनों में कॉमन है तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं ए और कॉमन मेरे भाई यहाँ पर बी, या ए इंटरसेक्शन बी आप इसे कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ये 2 लोगों में कॉमन है तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर इस वाले भाग को देखिए, ये वाला भाग मेरे भाई यहाँ पर, ये वाला भाग। ठीक है, अब ये वाला भाग जो है मेरे भाई यहाँ पर, ये वाला भाग जो है ये बी और सी दोनों मिलकर के शेयर करते हैं, तो इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, इस वाले भाग को कहेंगे कि सर ये बी और कॉमन यहाँ क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। बी कॉमन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन करा दो, चलो बाद में करा देंगे, एंड में करा देंगे। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर ये वाला जो भाग है, आप ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग, ये 2 लोग मिलकर के शेयर कर रहे हैं ए और सी, तो इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा मेरे भाई। इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो सी हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे।
ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए जो बीच वाला भाग है हमारा यहाँ पर, ये जो बीच वाला भाग है यहाँ पर, ये बीच वाला, अब ये बीच वाले की कहानी सर यहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट जो है सर यहाँ पर, ये वाला पार्ट हमारा क्या है। तो बीच वाले की भाग की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो बीच वाले की भाग की अगर हम कहानी कहें तो ये कौन सा पार्ट हो जाता है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर जो है ये हमारा 3 पार्ट हो जाता है। नंबर ऑफ यहाँ पर ए भी कॉमन में है सर, ये बी के पास में भी है और ये हमारा सी के पास में भी है, तीनों के पास में है और तीनों का सर ये हमारा क्या है, तो कॉमन लेवल है। तीनों का हमारा सर यहाँ पर क्या है, तो कॉमन है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए कॉमन बी, बी कॉमन सी, ए कॉमन सी, और ये हमारा तीनों में कॉमन है। अब ऐसे में अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बोलेंगे सर नंबर ऑफ, अगर हमें टोटल डेटा चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो टोटल निकल करके आएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए हो जाएगा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी हो जाएगा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको पूरा पूरा फॉर्मूला जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद में सर हमारा ए इंटरसेक्शन हमारा बी हो जाएगा, कि ए इंटरसेक्शन बी हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर बी इंटरसेक्शन हमारा सी हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर ए और सी का भी मेरे भाई कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया, और इसमें से जो हम माइनस करते हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये उल्टा हो गया, यहाँ पर ये वाला माइनस में होता है मेरे भाई। ठीक है, ये वाला क्या होता है, ये माइनस में होता है, ये वाला भाग माइनस में होता है, और अंतिम वाला जो भाग है मेरे भाई यहाँ पर, ये वाला भाग हमारा क्या हो जाएगा, तो ये वाला भाग हमारा प्लस में हो जाएगा। जिनके पास में फॉर्मूला बुक है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है वो इस फॉर्मूला को जानते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी वाला जो भाग हो गया मेरे भाई, कुछ ये इस प्रकार से हो गया, और ये क्या हो गया, तो इसका फॉर्मूला हो गया। बहुत प्यार से और बहुत इज्जत से आप इसका फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। बहुत प्यार से बहुत इज्जत से आप इसका फॉर्मूला जो है वो याद कर पाएंगे भाई, कि सर हमें यहाँ पर क्या लेना है, तो पूरा पूरा ए लेना है, हमें यहाँ पर पूरा पूरा बी लेना है, हमें यहाँ पर पूरा पूरा सी लेना है, ए और बी का कॉमन घटाना है, बी सी का कॉमन घटाना है, ए सी का कॉमन घटाना है, और ए बी सी का मेरे भाई जो यहाँ पर है ये यहाँ पर पूरा पूरा कॉमन जोड़ देना है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट करिए। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। अब मेरे भाई इसी के आधार पर जो है ये वाला हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन हमें देखना है, तरीके से समझना है। ठीक है, बस 1 मिनट का थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, एक ज़रूरी कॉल है जो मुझे करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं कंटिन्यू करता हूँ। यूनियन वाला के अलावा कोई और मेथड से बताइए सर, आप ही आकर के पढ़ाइए आयुष, फिर बताइए। जो मेथड होगा वहीं बताएंगे ना दोस्त, यहाँ पे या वेन डायग्राम में हम कुछ नया मेथड खुद का ईजाद करते हैं, बोलिए। नहीं हो सकता है ना, बाकी डायग्राम बना करके हम सारी चीज़ें कराएंगे। आजकल मुझे समझ नहीं आता यार, अभी आप लोग सीख ही रहे हो यहाँ पे और इतना सारा कमेंट करना शुरू करते हो, ये ऐसे करवाइए वैसे करवाइए। मतलब क्या तुम लोगों का यहाँ पर जो है इंटीरियर डिजाइनिंग चल रहा है क्या घर का, कि इस दीवार का पेंट ऐसे कर दो, उस दीवार का पेंट वैसे कर दो। सीखने आए हो ना भाई, तो सीखो ना यार अच्छे से, फिर सीखो, बात ही खत्म करो। ठीक है, प्यार से सीखो, क्लासेस को लो, अच्छे से लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ, चलो पढ़ाई करो। यहाँ पर क्या कहा गया ज़रा देखो एक बार, यहाँ पे अभी सवाल में देखो यहाँ क्या बोला गया है। तो सवाल में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया 140 विद्यार्थी ने, सर्वे ऑफ 140 स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये पूरा पूरा मेरे भाई हमारा वेन डायग्राम हो जाएगा। इसके अंदर में हमारे मेरे भाई यहाँ पर 3 सर्कल हो जाएंगे, सर्कल नंबर यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो जो है सर्कल नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर जो है नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्कल नंबर 3 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अगर हम देखें तो क्या कहा गया, 140 स्टूडेंट है, कुल मिलाकर के कितने बच्चे हैं, तो 140 बच्चे हैं। अब उसके बाद में कहा गया 60 स्टूडेंट लाइक टू प्ले वीडियो गेम। अब ऐसे मान लेते हैं कि ये वीडियो गेम वाले बालक हैं और इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या हमारे सामने 60 है। ठीक है, उसके बाद में 70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। तो इंडोर गेम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इंडोर गेम हमारा कितना हो जाएगा, तो इंडोर गेम मेरे भाई यहाँ पर 70 हो जाएगा। आप इंग्लिश हिंदी में पढ़ लो, डेटा तो एक ही तरह का होता है, डेटा में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होता। ठीक है, 75 स्टूडेंट जो है वो आउटडोर गेम खेलना पसंद करेगा। तो जैसे इसको हम लोग मान लेते हैं ये आउटडोर गेम है, और ये मेरे भाई कितना है, तो 75 है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई कहा गया यहाँ पे 30 स्टूडेंट लाइक बोथ इंडोर एंड आउटडोर। इंडोर आउटडोर मेरे भाई कितने हैं, 30 है। तो इंडोर और आउटडोर ये पूरा पूरा मेरे भाई मामला हमारा कितना है, तो पूरा पूरा मामला जो है हमारा यहाँ पर ये हमारा कितना है, तो 30 है हमारे सामने। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया 18 लाइक बोथ वीडियो एंड आउटडोर। तो मेरे भाई यहाँ पर वीडियो और आउटडोर ये पूरा पूरा जो भाग है हमारा, ये वाला पूरा पूरा जो भाग है बच्चों, ये वाला पूरा पूरा अगर बात करेंगे तो ये वाला जो पूरा पूरा भाग है ये हमारे सामने 18 हो गया भाई। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम बात करें 42 लाइक बोथ वीडियो एंड इंडोर। ठीक है, 42 लोग ऐसे हैं जिसको वीडियो और इंडोर दोनों पसंद है, यानी यहाँ पर ये वीडियो है और ये इंडोर है, तो ये वाला जो डेटा है मेरे भाई वो हमारे सामने कितना है, तो 42 है। ठीक है,
अब उसके बाद में कहा गया एंड 8 लाइक ऑल टाइप्स ऑफ गेम, 8 लोग ऐसे हैं, मतलब ये ऑल टाइप वाला कौन सा होता है, तो बीच वाला होता है। अब मैं आपको कुछ यूनिक यूनिक डेटा निकाल करके देता हूँ। जैसे एक भाई कह रहा था कि सर फॉर्मूले के अलावा बताइए, मैंने इसीलिए कहा पेशेंस रखा करो, पढ़ा जब मैं रहा हूँ तो मेरे हिसाब से मुझे चलने दो, आपका एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा, आपका एक सवाल भी नहीं छूटेगा, एक भी टाइप नहीं छूटेगा, ठीक है। ज़्यादा फुदकना शुरू करेंगे वहाँ पे तो फिर आप मेरी भी बात नहीं समझ पाएंगे और आपकी अपनी चीज़ें भी पूरी नहीं हो पाएंगी, तो पेशेंस रखिए करिए बस, ठीक है। अब यहाँ देखो मेरे भाई, ये 30 है, ये पूरा पूरा जो डेटा है वो हमारा कितना है, तो मेरे भाई 30 है। इस 30 में से अगर आप इस 8 को निकाल देते हो तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा भाई ये वाला डेटा, ठीक है। हम एक एक डेटा खोलेंगे और कभी भी डेटा खोलने का तरीका जो होता है वो एकदम अंदर से होता है, कि आप अंदर से चीज़ों को निकालते हो, याद रखना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो आपने क्या किया, 30 में से 8 घटा दिया, 22 आ गया। अब ये पूरा पूरा डेटा देखो, इस पूरे डेटा में अगर हम बात करें यहाँ पर 18 में से 8 निकाल दिया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो यहाँ निकाल दिया मेरे भाई, ठीक है। फिर ये देखो 42 है, 42 में से 8 निकाल दिया, तो 42 में से 8 निकाल दिया तो कितना हो जाएगा भाई, 34 हो जाएगा। अभी हम आपको और डेटा थोड़ा खोल करके दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा और क्लैरिटी मिलेगी। अगर हम देखें जैसे मानो 70 में से अब आप इन तीनों को घटा दो तो ये बचा हुआ डेटा आपका निकल जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के यहाँ पे, तो आप यहाँ पर कैसे करेंगे, आप वो देखिए 70 में से 30, 20, 50 और 60, 30, 20, 50, 60 और 64, 64 निकाल दीजिए, तो मेरे भाई 70 में से 64 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर आप देखिए 70 में से 30, 20, 50, 60 और 64 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 बचेगा। वैसे ही यहाँ देखिए मेरे भाई ये 75 है, इस 75 में से आप मेरे भाई यहाँ पर 22 और 8 30, 30 और 10 मेरे भाई 40 निकाल देंगे तो आपके सामने 35 बचेगा, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा 35 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हमारे पास में 60 है, हम एक एक बता देते हैं, हम क्वेश्चन बाद में देखेंगे क्या पूछा गया, पहले पहला सवाल है तो सब बताना जरूरी है। और 60 में से आप यहाँ तीनों को निकाल दो, 34 और 8 42 10 52 निकाल दो, तो मेरे भाई 60 में से 52 निकाल दो तो आपके सामने कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब हमारे सामने अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछे ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वीडियो गेम खेलते हैं, तो 8 लोग। ओनली वीडियो गेम वाले कितने हैं, तो 8 लोग। ऐसे कितने लोग हैं जो इंडोर खेलते हैं, तो 6 लोग। ऐसे कितने हैं जो सिर्फ आउटडोर खेलते हैं, तो मेरे भाई 35 लोग। अब हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। तो जब हम सवाल देखेंगे तो साफ कहा गया मेरे भाई, यहाँ पर उन छात्रों को ज्ञात कीजिए जो केवल आउटडोर गेम मेरे भाई यहाँ पर खेलते हैं, ठीक है, ओनली प्ले आउटडोर गेम। तो मेरे भाई यहाँ पर आउटडोर खेलने वाले कितने लोग हैं, तो 35 है, तो उत्तर भी हमारा कितना होगा, तो 35 होगा, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। अब आप मुझे बताइए क्या हमने कहीं पर भी कोई भी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, नहीं किया। तो इसीलिए कहा ना, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। अगर हम आपको यहाँ पर फॉर्मूला नहीं बताते तो आप कहते सर ने फॉर्मूला नहीं बताया, अब फॉर्मूला बताएंगे फिर कहोगे दूसरा बताइए, तो भाई सब्र रखो, सब चीज़ रखो, सब होगा। क्लैरिटी मिली आपको यहाँ पर कि किस तरीके से डेटा दिया गया था, तो इसमें से ये तोड़ा तो ये निकला, इसमें से ये तोड़ा तो ये निकला, इसमें से ये तोड़ा तो ये निकला, ठीक है। उसके बाद में सब में से तीनों को घटा दिया, ये आ गया, सब में से तीनों को घटा दिया, तो हमारे पास में भविष्य में कभी भी कोई भी चीज़ अगर नारिक से पूछी जाए तो वो हम बता सकते हैं। क्वेश्चन तो यूपी कांस्टेबल का आया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन यूपीएसआई में भी देखने को नहीं मिला था। मान लीजिए ये इस लेवल का क्वेश्चन है, तो मैं यूपी कांस्टेबल के जो अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं वो भी निकाल करके रख रहा हूँ, ताकि कल के दिन थोड़ा सा बढ़िया मेरे भाई लेवल का सवाल रहे तो हम उसको मेरे भाई यहाँ पर देख पाएं। एक बार चैट पब्लिक कर दीजिए, ठीक है। और बाकी जो लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर 111 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाने की कोशिश करें, बना करके देखें क्या आंसर आ रहा है। 1.5 मिनट का मेरे भाई वक्त आपके पास में है, बनाइए। चलिए भाई, बनाया आप लोगों ने यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। पूरा पूरा 1.5 मिनट आपका होता है मेरे भाई यहाँ पर खत्म। 111 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई यहाँ पे, और मज़ा आ जाएगा। देखिए सवाल थोड़े थोड़े बड़े हैं तो थोड़ी हो सकता है क्लैरिटी में दिक्कत हो। अगर मैं सवाल को और बच्चे ज़्यादा यहाँ पर जूम करके रखता ना, तो यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि फिर वो हो जाता कि पूरा बोर्ड भर जाता, क्लियर तो दिखता है लेकिन हम पढ़ा नहीं पाते हैं, ठीक है। आइए चलिए, बड़े सवाल में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, थोड़ा साइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको दिख रखा है, आप उससे कॉपरेट कर लेंगे। तो मेरे भाई ये भी कुछ उसी तरीके का मेरा यहाँ सवाल है, और अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारे सामने पूरा पूरा देखो, पता है मैं आप लोगों को शुरू में क्यों 1.5 मिनट का वक्त देता हूँ कि ये लो टाइम और आप बना करके दिखाओ। मैं चाहता हूँ पहले आप अपना दिमाग खोलो, पहले जितना हो सकता है अपने से अभ्यास करो। मैंने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं सिखाया बच्चों को कि तुम आओ मेरी क्लास को अटेंड करो, अपने प्यारे प्यारे नोट्स बनाओ और तुम चले जाओ, उसमें कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। अभी जैसे देखो सारे लोग आंसर 10 दे रहे हैं, ये तब दे रहे हैं ना जब हमने वक्त दिया इनको बनाने का,
ठीक है, कि हमने एक क्वेश्चन प्यार से समझाया, उसके आधार पर आप बाकी सवाल बनाने का दम रखते हो। यही मेरे सिखाने की और यही आपके सीखने की मेरे भाई क्षमता है। ठीक है, हम इस तरीके से करा देंगे आपको यहाँ पर कि आप सक्षम हो जाएंगे सवाल खुद के दम पर बनाने के लिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यही मुझे लगता है कि बेस्ट वे ऑफ लर्निंग होता है। ठीक है, सीखने सिखाने का सबसे बढ़िया जरिया यही है। पेशेंस रखिए, सब कुछ सीखेंगे आप यहाँ पे। तो कहा गया कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पढ़ते हैं, 26 हिंदी समाचार पढ़ते हैं, 29 क्षेत्रीय भाषा में समाचार पढ़ते हैं। इसके अलावा 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं, 15 हिंदी और क्षेत्रीय दोनों प्रकार के पढ़ते हैं, 12 व्यक्ति अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हैं और 8 तीनों प्रकार के पढ़ते हैं। कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हैं? ठीक है, तो बहुत प्यारा प्यारा मेरे भाई यहाँ पर ये बात है। अगर हम शुरू करें तो यहाँ हम देखेंगे कि सर ये हमारा कुल मिलाकर के हो गया 3 वाला कहानी, और ये क्या हो गया, तो सर्कल नंबर 1 हो गया। फिर यहाँ पर ये सर्कल नंबर मेरे भाई यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर सर्कल नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर सर्कल भी हम देख लेते हैं, ये हमारा तीसरा नंबर सर्कल हो गया। ठीक है, अब अगर हम 3 सर्कल की बात करें तो क्या होगा, 21 पीपल रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश पढ़ने वाले मेरे भाई कितने हैं, तो 21 लोग हैं यहाँ पे। उसके बाद में कहा गया 26 पीपल रीड हिंदी न्यूज़पेपर। हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं मेरे भाई, तो 26 हैं यहाँ पे। उसके बाद में कहा गया 29 पीपल रीड रीजनल। तो रीजनल को हम आर से करते हैं और ये पढ़ने वाले कितने 29 है। इंग्लिश हिंदी में सेम ही डेटा है, तो कहीं से पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर कहा गया 14 पीपल रीड बोथ इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाले ये वाला डेटा जो है वो कितना है बच्चों, तो 14 है। ये वाले का मतलब कौन सा वाला डेटा, ये वाला डेटा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 15 पीपल रीड हिंदी और रीजनल। तो मेरे भाई हिंदी और रीजनल पढ़ने वाले 15 हैं। ये वाले जो लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर ये कितने हैं, तो ये हमारे सामने मेरे भाई 15 हैं। आप ऐसे मान करके चलो। ठीक है, 12 पीपल रीड इंग्लिश और रीजनल। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश और रीजनल को मेरे भाई ये पढ़ने वाले कितने हैं, तो ये पढ़ने वाले जो है यहाँ पर ये 12 हैं। आप ऐसे मान करके चलो। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया 8 पीपल रीड ऑल द 3 टाइप ऑफ न्यूज़पेपर। तीनों तरह का पढ़ने वाले 8 लोग हैं। तो बीच वाला डेटा हमारे सामने कितना है, तो 8 है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर फोकस करेंगे ना तो फिर वही बात है मेरे भाई, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हम एक एक तरह से अपने हिसाब से चलते हैं ना, पहले बाद में सवाल देखेंगे, अभी सीखने की काम है। ठीक है, अब बताओ 15 में से 8 घटाओगे कितना आएगा, 7। 14 में से 8 घटाओगे कितना आएगा, 6। 12 में से 8 घटाओगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब पढ़ लो मेरे भाई सवाल। कहा गया हाउ मेनी पीपल रीड ओनली रीजनल मेरे भाई लैंग्वेज न्यूज़पेपर। सिर्फ रीजनल पढ़ने वाले कितने हैं, खाली रीजनल पढ़ने वाले कितने हैं। 29 में से तीनों को माइनस कर दो तो मेरे भाई यहाँ पर ये आ जाएगा 8 और 4 12, 12 और 7 19। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, 29 में से अगर हम मान लीजिए 19 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 आएगा। तो उत्तर हमारा कितना होगा, 10 होगा। पीछे वाले क्वेश्चन में तो मैंने जबरदस्ती का सारे के सारे सर्कल्स के आंसर निकाले थे। मैंने इसका भी वैल्यू निकाला था, इसका भी निकाला था, वो इसीलिए ताकि हम आपको समझा पाएं और थोड़ी हम आपको क्लैरिटी दे पाएं। बाकी इस केस में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं और 112 नंबर सवाल देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। 112 में यही बोला गया, एक नए साल की पार्टी में आमंत्रित 600 मेहमानों में से 250 ने भारतीय भोजन का विकल्प चुना, 175 ने इतालवी भोजन और 100 ने कॉन्टिनेंटल भोजन का विकल्प चुना। इसके अतिरिक्त 15 मेहमानों ने भारतीय और इतालवी भोजन दोनों खाया, 10 ने इतालवी और कॉन्टिनेंटल दोनों खाया, 20 ने भारतीय और कॉन्टिनेंटल दोनों खाए, 7 मेहमानों जो है तीनों तरह का खाना खाए। कितने मेहमान पार्टी में शामिल नहीं हुए? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल। मतलब मैं इसको यहाँ पर जो है 10 आउट ऑफ 10 दूंगा इस सवाल को भाई, ऐसे मान करके चलो। हमने कहा ठीक है, हम एक बार पूरा पूरा वेन आरेख लेते हैं और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ना इसको फॉर्मूला से नहीं कराऊंगा। हालांकि ये फॉर्मूला से हो सकता है और आप एक लाइन में इसको बना सकते हैं, बट मैं आपको पहले फॉर्मूला से नहीं कराऊंगा। पहले मैं वेन आरेख से समझाऊंगा, बाद में फॉर्मूला से भी करा दूंगा। जो आपको उचित लगे आप उससे कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें आपकी इच्छा हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, आप उससे कर लीजिएगा। हम आपको बस दोनों तरीका समझा देंगे भाई। तो ये हमारा मेरे भाई हो गया एक सर्कल, ये हमारा हो गया मेरे भाई यहाँ पर दूसरा सर्कल। ठीक है, इस तरीके से करके, एक सेकंड भाई। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया हमारा तीसरा सर्कल। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को लेकर के। अब सवाल में सबसे पहले कहा गया है न्यू ईयर पार्टी में 600 जो गेस्ट हैं, ठीक है, पूरे पूरे इनवाइटेड थे। कितने इनवाइटेड थे, 600 लोग इनवाइटेड थे। कहा गया 250 इंडियन फूड। तो इंडियन खाना खाने वाले कितने लोग थे मेरे भाई, 250 लोग थे। और उसके बाद में यहाँ पर 175 इटालियन फूड है। अगर हम इटालियन की बात करें तो इटालियन खाने वाले कितने लोग हैं, तो 175 लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर। 100 लोग जो है वो कॉन्टिनेंटल चूज करते हैं, तो कॉन्टिनेंटल खाने वाले कितने लोग हैं, तो 100 लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 15 गेस्ट है बोथ इंडियन एंड इटालियन। अगर हम देखें इंडियन इटालियन का मेरे भाई 15 है, यानी ये वाला भाग हमारा कितना है, तो ये वाला भाग हमारा 15 है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 15 हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 10 हैड बोथ इटालियन एंड कॉन्टिनेंटल। इटालियन और कॉन्टिनेंटल यानी ये वाला जो कहानी है मेरे भाई, ये वाला, ये दोनों लोग वाला, ये कितने लोग हैं, तो ये हमारे सामने 10 लोग हैं। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 20 हैड बोथ इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल। इंडियन कॉन्टिनेंटल ये हमारे कितने हैं, तो ये मेरे भाई यहाँ पर हमारे 20 हैं। ये हमारे यहाँ पर कितने हैं, तो ये हमारे सामने मेरे भाई 20 हैं। फिर कहा गया 7 एज ऑल 3 टाइप। 7 जो है मेरे भाई उनके पास में तीनों तरह का खाना जो है वो यहाँ पर शामिल है।
क्लियर है। अब आगे बढ़ा जाए और आगे देखा जाए यहाँ पे। ठीक है, अब सवाल में कहा गया हाउ मेनी गेस्ट डिड नॉट अटेंड, कितने लोग जो है वो पार्टी में आए ही नहीं। तो इसका तरीका एक ही है कि जो लोग आए थे उनमें से सारे के सारे का टोटल मेरे भाई माइनस कर दो, और सारा टोटल माइनस कर दोगे तो तुम्हारा उनका पता चल जाएगा जो नहीं आए थे। ठीक है, अब सबसे पहले 10 में से आप 7 घटाइए, आपको 3 मिलेगा। 20 में से आप 7 घटाइए, आपको 13 मिलेगा। 15 में से 7 घटाइए, आपको 8 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 13 और 7 20 और 3 23, तो 100 में से अगर आप 23 मेरे भाई घटाते हो, तो 23 अगर आपको घटाते हो तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। सीधी सी बात है भाई, 175 में से 8 से 15 3 18, 8 7 15 3 18, आप इसमें से 18 घटा दो, 15 से 8 मेरे भाई इतना हो जाएगा। उसके बाद में 6 से 1 हमारा 157, तो ये वाले लोग हमारे कितने हैं, तो 157 है, तो हम इसकी संख्या बता देंगे 157 यहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं 250 में से मेरे भाई जो है 13 7 20 और 20 और 8 28, तो मेरे भाई यहाँ पर 28, अगर 250 में से 28 घटा दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 222 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कहा गया कितने लोग मेरे भाई यहाँ पर नहीं आए, तो नहीं आने वाले लोगों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, कुल मेरे पास में कितने लोग हैं मेरे भाई, 600 लोग हैं। इन 600 लोगों में से यहाँ पे यहाँ देखो, पहली बात यहाँ पर इस सर्कल का हम योग निकालते हैं। यहाँ पर ये वाला जो पूरा पूरा सर्कल है ना, तो ये वाला पूरा सर्कल हम जोड़ेंगे तो पूरा सर्कल कितना आएगा, 250, तो यहाँ पर ये पूरा पूरा घटा दो। फिर उसके बाद में ये पूरा मतलब यहाँ माइनस करो। देखो हमें सारा तरह का डेटा लेना है, तो ये पूरा पूरा डेटा जो हो गया वो 250 के बराबर, 77 और 3 हमारा किसके बराबर, तो 80 के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना हो गया, तो 157 हो गया। इस सवाल को हम यूनिट डिजिट के माध्यम से हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ देखो 600 में से 250 को घटा दोगे तो तुम्हारे सामने 350 आ जाएगा। ठीक है भाई, और 15 8 मेरे भाई 233, मेरे यहाँ 237 हो जाएगा भाई। 10 में से 7 घटाने पर 3 आएगा। अब तो यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो माइनस ही कर लो, खैर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 113 जो होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा, बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। डी आंसर बता रहे हैं लोग 144, 144 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। और एक पैरिस चतुर्वेदी है, डी बता रहे हैं, पता नहीं वो डी कहाँ से बता रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। तो इसमें से आप यहाँ पर तीनों को माइनस करिए, आपका आ गया 113। अब बात बताते हैं यहाँ पर मेरे भाई पढ़ने के बाद में कि हम इसको फॉर्मूले से कैसे बना सकते थे। तो अगर इस सवाल को बात जब फॉर्मूले से बनाने की आती तो हम इसको फॉर्मूले से कैसे बनाते, अब वो देखो। अगर इस क्वेश्चन को दोस्त यहाँ फॉर्मूले से बनाना होता तो आप सबको पता है मेरे भाई फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, कैसा है और किस तरीके से ये बात करता है। जो फॉर्मूला होता है वो मेरे भाई क्या है, तो आइए चलिए थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला हम देखें। 250 क्यों लिए, मेरे को लगा यार देखो मैं 250 नहीं लेता, मैं अलग अलग लेता। देखो अब पता है क्या, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट क्या भांज देता हूँ, आप लोगों को दिक्कत आ जाती है। लो भाई मैं 250 माइनस नहीं करूंगा भाई, एक काम करो 600 में से एक काम करो, पहले तुम यहाँ पर 222 को घटाओ, लो भाई। फिर उसके बाद में तुम यहाँ पर 13 को घटाओ, फिर उसके बाद में तुम यहाँ पर 7 को घटाओ। या तुम ऐसा कर लो भाई कि 250 में से तुम या 600 में से माइनस करो और इन सब लोगों को मेरे भाई जोड़ दो। तो जब तुम इन सबको जोड़ोगे तो ये जैसे 222 हो जाएगा, फिर तुम्हारा 13 हो जाएगा, फिर तुम्हारा 7 हो जाएगा, फिर तुम्हारा 8 हो जाएगा, फिर तुम्हारा 77 हो जाएगा, फिर तुम्हारा 3 हो जाएगा, फिर तुम्हारा 157 हो जाएगा। होगा कि नहीं, कि मतलब सबको जोड़ दिया तो 222 13 7 8 77 3 ऐसा करके, और 600 में से घटा दिया, लो 600 हो गया भाई। तो जब तुम इनको जोड़ोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये कितना होगा तुम्हारा, 250 नहीं होगा, 222 और 8 230, 230 और ये मेरे भाई। तो हमने इसकी जगह पर क्या किया, इसकी जगह पर मैंने 250 लिख दिया था, और बाकी इनको आप चाहो लिख लो 77 और 3 मेरे भाई 80, और 15 8 23 मेरे भाई 237 लो। अगर तुम्हें कष्ट हो रहा है तो भाई तुम अलग अलग कर लो, हमें दिक्कत क्या है भाई, हम तो ऐसे पढ़ा ही देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 487 हो गया, जब इसको घटाओगे तुम तो तुम्हारा 113 आएगा। अब मत कहना सर हमको इसमें भी दर्द हो रहा है, हमको ये भी समझ में नहीं आया। सारा का सारा डेटा का सम टोटल निकालो और 600 में से माइनस कर दो, बात खत्म, यहाँ पर आ जाएगा भाई। ठीक है, और बाकी जिन्हें ऐसे नहीं करना तो उनके लिए फॉर्मूला जिंदाबाद है भाई। आप यहाँ पर फिर ये सब घटिया तरीका मत अपनाओ, मतलब घटिया नहीं, अच्छा तरीका है, ऐसा नहीं है कि घटिया तरीका है। आप यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा अपने फॉर्मूले पर विश्वास रखो। जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी का, तो अगर हम उस फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे तो हम यहाँ पर ए का पूरा पूरा लेते हैं, हम यहाँ पर बी का पूरा पूरा लेते हैं, हम यहाँ पर सी का पूरा पूरा लेते हैं, उसमें से ए और बी वाला जो है मेरे भाई कॉमन डेटा माइनस करते हैं, फिर बी और सी वाला जो कॉमन डेटा है हम उसे यहाँ पर माइनस करते हैं, फिर उसके बाद में ए और सी वाला जो कॉमन डेटा है हम उसे माइनस करते हैं, और फिर उसके बाद में हम जो है प्लस करते हैं, ए हो गया, बी हो गया और मेरे भाई यहाँ पर सी हो गया, इन सबको। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई ए वाला जो डेटा है यहाँ पर वो हमारा कितना है, तो ए वाला जो डेटा है यहाँ पर वो हमारा 250 है। उसके बाद में जो बी वाला डेटा है वो हमारा कितना है, 175 है। उसके बाद में जो सी वाला डेटा है वो हमारा कितना है, तो हमारे सामने 100 है। ठीक है, अगर हमारे सामने फिर देखें कॉमन तो ये हमारा 15 हो जाएगा, फिर ये हमारे सामने मेरे भाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर ये हमारे सामने 20 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा 7 हो जाएगा। तो इससे उन लोगों का पता चल जाएगा जो पार्टी में शामिल हुए थे, इससे उनके बारे में पता चलेगा जो पार्टी में शामिल हुए थे। 200 300, ठीक है, 200 300 400 400
525 मेरे भाई, इनका सम आ जाएगा तुम्हारा 525, और मेरे भाई हो जाएगा 20 30 40, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का मेरे भाई 45, प्लस हमारा हो जाएगा 7। अगर आप देखोगे तो ये 480 तो ये खुद बना रहे हैं, 480 में जोड़ दोगे तो 487 आ जाएंगे। तो कितने लोग मेरे भाई यहाँ पर नहीं थे पार्टी में, तो नहीं होने वालों की संख्या क्या है, 600 लोग थे, जिसमें से 487 को तुम घटा दो तो यहाँ 113 आएगा। तो फॉर्मूला से भी तुम कर सकते हो, बट वो समझाने वाला एक मेरे भाई यहाँ पर बात है जो आप यहाँ देख सकते हैं। सर विक्रमजीत सर कह दीजिए क्लास की पीडीएफ अपलोड करवा दे, ठीक है भाई, बोल दूंगा उनको यहाँ पे, अभी तो उनकी सर्जरी हुई है, वो घर पर है, ठीक है, बोल देंगे हम उनको। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के प्रतिशत के जो आपके 10 टाइप बनते हैं ना, यहाँ पर मेरे भाई आपके जो ये 10 टाइप हैं ये आपके हो जाते हैं खत्म, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं और 11वें टाइप की तरफ में बढ़ते हैं, और यहाँ पर अब देखते हैं मिसलिनियस के क्वेश्चन, विविध क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई 10 टाइप हमारा हो गया। अब हमारा टाइप नंबर 11 है, विविध है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, और यहाँ पढ़ेंगे ये जो सवाल होते हैं बहुत बढ़िया लेवल के होते हैं, और इनके ऊपर में थोड़ी पकड़ आपको बनानी चाहिए, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा तो समझिएगा बात को लेकर के, हर सवाल अपने आप में एक नया होगा और बेहतर होगा। कहा गया एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं, तो कार्यालय में अविवाहितों की प्रतिशत क्या है। आजकल यहाँ पर ये एक नया ट्रेंड है पेपर में पूछने का, बट मजा बहुत आता है ऐसे सवालों को बनाने में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे कुल कर्मचारियों की संख्या जो है वो हमारी कितनी है, तो 100 है। 30% एम्प्लॉई हमारी महिला है, तो अगर हम इसको मेरे भाई तोड़ें तो हम दो तरह के बातों में तोड़ेंगे, एक महिला में और एक मेरे भाई यहाँ पर पुरुष में, ठीक है। तो 30% हमारे सामने महिला है, तो महिला हमारे सामने 30 है, तो पुरुष हमारे सामने कितना होगा मेरे भाई, तो 70 होगा। फिर कहा गया 60% महिला कर्मचारी और 40% विवाहित है, इसके दो भाग होंगे, कुछ लोग मेरे भाई यहाँ पर शादीशुदा होंगे तो मैरिड लिख दो, और बिना शादीशुदा वाले को अनमैरिड लिख दो। पुरुष में भी कुछ लोग मेरे भाई मैरिड होंगे तो मैरिड लिख दो, और कुछ बिना शादीशुदा के होंगे तो उन्हें अनमैरिड लिख दो। अब देखो यहाँ पर जैसे सवाल में कहा गया क्या, 60% महिला कर्मचारी, तो यहाँ पर जो है महिला कर्मचारियों में जाओगे और महिला कर्मचारियों में जाकर के देखोगे तो पता चलेगा 60% महिला कर्मचारी जो है वो शादीशुदा है, और 40% पुरुष कर्मचारी जो है, पुरुष में जाओगे तो 40% जो है वो यहाँ पर शादीशुदा है। जीरो और जीरो ने परसेंट को काट दिया तो 6 इंटू 3 मेरे भाई 18 हो गया, 30 में से 18 निकाल दो तो 12 आ जाएगा, ठीक है। जीरो और जीरो ने परसेंट को काट दिया तो 7 चौके 28 हो जाएगा। अगर 70 लोगों में 28 लोग विवाहित हैं तो अविवाहित कितने हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर 42 लोग जो है वो अविवाहित है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया, कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है, तो यहाँ पर 12 लोग ऐसे हैं जो अविवाहित हैं और यहाँ 42 लोग ऐसे हैं जो अविवाहित हैं। तो अगर हम इनका परसेंटेज देखें तो मेरे भाई 12 और 42 हमारा हो जाता है कितना, 54, और कितने लोगों में, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 लोगों में। आप अपनी तरफ से कोई भी डेटा मान सकते हो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर हमारा कितना आएगा, 54 आएगा, ठीक है। मैंने जैसे 100 माना है, आप 200 मान लो, 300 मान लो, 500 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम परसेंट कैलकुलेट करते हैं तो एक्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है। यूपीएसआई वाली किताब इंग्लिश में कब आएगी भाई, मैं रिजल्ट निकालूंगा। चैट पब्लिक है ना, नहीं पब्लिक कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए, देखते रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 114 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, इनमें से 75% पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु वाले इतने पुरुष श्रमिक है तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या हमारी कितनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिर से वही क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अपनी तरफ से एक टोटल मानूंगा, टोटल कितना मानूंगा, तो 100 मानूंगा भाई। अब यहाँ पर क्या कहा गया, तो सीधा सीधा बोला गया कि सर 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे सर इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया, 60% ओवर 30। तो एक मेरे भाई यहाँ पर ज्यादा वाले हैं कि सर जो 30 वर्ष से क्या हो तो ज्यादा हो, और यहाँ पर या तो बराबर या ऐसा हो। इसको हम थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं कि सर मतलब यहाँ पर ये क्या है, तो 30+ वाले लोगों के बारे में हम यहाँ पर, लेकिन डेटा मत लिखो ना यार, मतलब आप ऐसा लिख दो ज्यादा और कम लिख दो, डेटा लिखोगे ना तो वो अलग कंफ्यूजन लेकर के आएगा। ज्यादा और यहाँ पर कम या फिर बराबर वाले हैं, कम या फिर क्या है तो बराबर वाले हैं। तो मेरे भाई सवाल को हम दोबारा से पढ़ते हैं, क्या कहा गया, 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं, तो कितने परसेंट है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं, ठीक है। कितने हैं मेरे भाई, 60% है। तो अधिक आयु वाले कितने हैं, तो मेरे भाई 60% लोग हैं, ठीक है, जो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इनमें से 75% क्या है, तो मेरे भाई पुरुष हैं। तो यहाँ पर जो है 75% पुरुष हैं और बाकी जो है महिलाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे, तो इसमें से मेरे भाई दो भागों में बंटता है,
100 में से 60%, मैं फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर आप देख लीजिएगा 100 में से 60% लोग हैं जो अधिक आयु वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, ये भी दो भागों में बढ़ता है, पुरुषों में अलग बटेगा और महिलाओं में अलग बटेगा। क्वेश्चन में कहा गया 75% पुरुष हैं। पुरुष हमारे कितने हैं मेरे भाई, 75%। किसी भी संख्या का 75% निकालने का मतलब उसका 3/4 निकालना। तो 3/4 निकालने का मतलब यहाँ पर 60 का मेरे भाई 3/4 यानी 45 होता है। नहीं हो तो आप यहाँ पर देख लो, यानी पुरुषों की संख्या कितनी है, तो 45 है। ठीक है, अब उसके बाद में यदि महिलाओं की संख्या 60 में से 45 निकाल दो तो महिलाओं की संख्या इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा वो देखो। सवाल में यहाँ पर यह कहा गया, यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक है तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है। यानी कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर इसका वैल्यू दिया गया है, इसका मान दिया गया है। इसकी वैल्यू कितना दिया गया है, 135। तो अगर ये 45 का यहाँ पर ये 3 गुना दिया गया है 135, तो हमारा आंसर 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो 135 हमारा दिया गया भाई मेरे, ये 135 कितने का मान है, तो 45 का मान है। और हमसे कितने का मान पूछा गया, तो हमसे 100 का मान पूछा गया। बड़ी इज्जत से बड़े प्यार से जब इन्हें काटेंगे तो हमारा 300 आएगा। कितना आ जाएगा, 300 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं 114 के बाद में अगला सवाल जो है हमारा 115 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। सवाल में कहा गया, वर्ष 2016 में कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2500 है, इनमें से 55% लड़के हैं, बाकी हमारी लड़कियां हैं। वर्ष 2017 में छात्रों की कुल संख्या में से 12% की वृद्धि होती है। यदि लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात पिछले वर्ष में से बदलता नहीं है तो 2017 में कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या क्या होगी। मैंने कहा था ना आपको कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे मैं आपको क्वेश्चन के लेवल दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई यहाँ पर कि असली लेवल होता क्या है। शुरू में तो मैं आप लोगों की फाउंडेशन बनाऊंगा, बेस बनाऊंगा और मैं आपको एक बढ़िया तरीके से ऐसी मजबूत न्यू दूंगा, लेकिन उसके बाद में आप देखना लेवल क्या होगा। अब आपको मिसलेनियस में मजा आएगा और अब आप देखना असली लेवल होता क्या है क्वेश्चन का। ठीक है, असली लेवल क्या होता है आपको मेरे भाई क्लैरिटी मिलेगी, बस आप देखते चलिए यहाँ पे। आइए, तो यहाँ पर जो है मेरे भाई क्या कहा गया जरा समझिए। अगर हम सवाल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, आप दो अलग अलग वर्ष की बात है, एक 2016 की बात है मेरे भाई और एक हमारे सामने 2017 की बात है। अब यहाँ पर दोनों में क्या कहा गया वो पढ़ो। बोला कि 2016 कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2500 है। 16 में छात्रों की संख्या मेरे भाई कितनी है, तो यहाँ पर 2500 है। ठीक है, कहा गया इनमें से 55% मेरे भाई यहाँ पर लड़के हैं और बाकी जो है वो लड़कियां हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये दो भागों में बट गया, लड़कों में अलग बटा, लड़कियों में अलग बटा। यहाँ पर बॉयज अलग हो गए, गर्ल्स अलग हो गए। बॉयज हमारे कितने हैं, तो 55% है मेरे भाई। तो यहाँ पर लड़कियां हमारी कितनी हो जाएंगी, तो 45% हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे वैसे हम बना रहे हैं। वर्ष 2017 में छात्रों की कुल संख्या में 12% की वृद्धि होती है। अगर मैं इसमें से 12% बढ़ा दूंगा तो यहाँ पर ये 17 का डेटा आ जाएगा, तो 12% बढ़ा दो। अब 12% बढ़ाने का मतलब कितना होता है पता है, परसेंटेज से हमारा दोनों जीरो खत्म। 25 का 12 गुना 300 होता है, 25 का 4 गुना 100 होता है, तो 25 का 12 गुना 300 होता है। यानी इसमें 300 लोग बढ़ जाएंगे तो मेरे भाई 2800 आ जाएगा। अब मेरे से कोई ये मत पूछ लेना कि सर ये 2800 आप कहाँ से लिख दिए हो। मेरे भाई पहले बता देता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर परसेंटेज निकालना आता है तो इसका 12% निकालो, 300 आएगा, 300 जोड़ दो, 2800 हो जाएगा। ठीक है, अब कहा गया यदि लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात पिछले वर्ष से बदलता नहीं है। कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर पिछले वर्ष में जो अनुपात होता है वो सेम रहेगा। यानी अनुपात का मतलब सीधी सी बात है, जो परसेंटेज मेरे भाई पहले था वहीं अब भी रहेगा, ये वाला अनुपात नहीं बदलता। तो 2017 में कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करो कि यहाँ पर 17 में मेरे भाई यहाँ पर जो है ये हमारे लड़के हैं और ये हमारी लड़कियां हैं, क्या होगा। ठीक है, संख्या क्या होगा। अब जो अनुपात है मेरे भाई वो कैसे डिसाइड होगा, तो अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई तो यहाँ पर जो लड़के हैं वो कितना है, 55% है और ये कितना 45 है। तो ऐसे मान करके चलो सर लड़के कितने हैं, तो लड़के सर हमारे 2500 के 55% है। 2500 के कितने हैं, तो 55% है। और अगर हम लड़कियों की बात करें तो क्या है, 2500 के मेरे भाई 45% है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, लेकिन इतना लेंदी हमें होना नहीं था, सिर्फ आपको समझाया जा रहा है। तो कहा गया जो अनुपात यहाँ था वही अनुपात यहाँ भी रहेगा। अनुपात के सेम होने का मतलब परसेंटेज का सेम होना होता है, बट ठीक है आपको बता देते हैं क्यों सेम होना होता है। असल में क्या होता है, 2500 खत्म, यहाँ पर ये हमारा खत्म, तो एट द एंड में इनमें भी वही रेशियो आ गया 55-45 का, तो यहाँ भी 55-45 होना था। इनफैक्ट आप यहाँ पर इतना ना लिख करके, इतना तमाशा ना करके आप यहाँ पर डायरेक्ट मेरे भाई इसी का अनुपात ले लेते हैं। बोलते सर देखो 5 से काटो 11 बार में और 5 से काटो 9 बार में, यहाँ पर जो अनुपात है वो 11-9 का है, तो यहाँ पर भी जो अनुपात होगा वो 11 और 9 का होगा। यानी यहाँ पर ये जो 2800 है ना गुरुजी, यहाँ पर ये 2800 दोनों का मान है। दोनों का मतलब कितने का मान है, तो दोनों का मतलब 20 का मान है। और कहा गया लड़कियों की कुल संख्या, लड़कियों का मतलब कितने का मान हो गया, तो 9 का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये हमारा इतना हो जाएगा, 14 नवा कितना हो जाएगा, 14 नवा सर 126 हो जाएगा। ये हमारा 1260 आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो सवाल खतरनाक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जवाब हमारे उससे बेहतरीन होंगे और बढ़िया तरीके से हम बना पाएंगे और कोई बात नहीं है। इसमें 12% बढ़ा करके रेशियो हमारा क्या रखना था, सेम रखना था।
आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 116 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई क्या कहा गया। सवाल में कहा गया एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेद सकता है। अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% से कम हो जाती है, और अगर वह तूफानी मौसम में 350 शॉट में से 196 बार लक्ष्य को भेद देता है तो सामान्य परिस्थितियों में 250 शॉट में लक्ष्य को भेदने में उसकी मार्क दर क्या है। सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। फिर से कहाँ से पूछा गया? यूपीएसआई में। ठीक है, मैंने कहा था ना, काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे यूपीएसआई 2017 के क्वेश्चन कराओ, 2017 के कराओ। मैंने एक ही बात कहा था, तुम बस पढ़ो, तुम्हारी शीट में हर कुछ दिया गया है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपकी शीट में 2017 का क्वेश्चन है। अब आप खाली शुरू शुरू में देख करके जजमेंट हो जाते हैं, ऐसा मत हुआ करिए। ठीक है, अब आप उस लेवल पर आ चुके हैं कि अब आपको ये सारे सवाल आसान नजर आएंगे, लेकिन अगर इन्हीं को हम शुरू में डाल देते शीट में, आप मेरे भाई पढ़ना ही छोड़ देते हैं। आपको लगता भाई मेरे बस की नहीं है तैयारी करना, मैं तो नौकरी के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं बिजनेस कर लेता हूँ, मैं कोई और काम कर लेता हूँ, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा भाई। ठीक है, तो मुझे पता है कहाँ पर कौन सी चीज़ आपको देनी है, कहाँ पर कौन सी चीज़ आपको पकड़ानी है, और उस तरीके से हम आपको सारा कवर कराएंगे। तो सीधा सा बात का क्या कहा कि एन आर्चर कैन हिट द टारगेट विद अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी इफ द वेदर टर्न्स स्टॉर्मी हिज एक्यूरेसी डिक्रीजेस बाय 20। मतलब अगर मौसम तूफानी हो जाए ना तो 20% से उसका घट जाता है, और अगर तूफानी ना रहे तो मतलब नॉर्मल रहता है। ठीक है, कहा गया इफ यू कैन हिट द टारगेट 196 टाइम्स आउट ऑफ 350 शॉट्स इन स्टॉर्मी वेदर, मतलब यहाँ पर इतना, देन व्हाट इज द हिट रेट अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर 250 शॉट। बहुत ही बेहतरीन सवाल। अब देखो मैं इसको यहाँ पर कैसे बता रहा हूँ। मौसम हुआ है तूफानी, और तूफानी मौसम में मेरे इस भाई ने कितने यहाँ शॉट लगाए हैं? 350। और 350 में से कितनी बार वो मार चुका है? तो 196 बार। 350 में से कितनी बार मार चुका है? तो 196 बार। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आपने कितनी बार हिट किया है? तो 196 बार हिट किया है। कितनी बार में? तो 350 बार में। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप 250 शॉट्स में कितने हिट लगाओगे तो क्या होगा? तो ऐसे बात हो गई, मतलब यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि सर 350 बार में ये बंदा 196 बार मार लेता है, तो आप मुझे बताओ 250 बार में ये बंदा कितनी बार मारेगा? तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, 350 यहाँ पर जो है 350 कलम की कीमत इतनी है, तो एक कलम की कीमत हो जाएगी हमारी 196 अपॉन में 350। ठीक है, तो सर 250 कलम की कीमत कितनी होगी? तो इसी को किससे गुना कर देते हैं? 250 से। तो बस वही बात है, इतनी बार मार सकते हैं 350 में, तो 250 में कितनी बार मारेंगे? लेकिन ये मेरे भाई क्या होगा, ये जितनी बार भी तुम मारोगे वो तुम्हारा तूफानी वेदर में होगा। वो किस में होगा? तो तूफानी वेदर में होगा। और कहा गया है तूफानी वेदर में तुम्हारी जो क्षमता है वो 20% से कम हो जाती है। यानी ये जो भी तुमने मारा है मेरे भाई, वो सिर्फ और सिर्फ 20% कम हुआ है, मतलब ये 80 का मान है। तो बिना तूफानी मौसम में तो तुम मेरे भाई 100 शॉट लगा रहे होगे, पूरा 100% अपनी एफिशिएंसी दे रहे होगे। तूफानी मौसम में जो भी खेला है तुमने 80% ऊर्जा के साथ में खेला है। अगर ये तूफानी नहीं होता तो तुम शायद 100% ऊर्जा के साथ में खेल रहे होते। बस यहाँ पर बात खत्म भाई, हो गया। आप यहाँ देखो 50 से कितनी बार में? 7 बार में। 50 से कितनी बार में? 5 बार में। ठीक है, आप यहाँ देखो 20 से कितनी बार में? 4 बार में। 20 से कितनी बार में? 5 बार में। आप यहाँ पर देखो मेरे भाई 7 और 4 28। 28 से मेरे भाई कितनी बार में जाएगा? तो 28 से मेरे भाई यहाँ पर 7। 7 8 56, 7 19 14, 5 19, यहाँ पर मेरे भाई कितनी बार में? तो 28 से हमारा 7 बार में। अब आप यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 25 का 7 गुना कितना होता है? 175 होता है। और 175 हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? बी जो होगा, सही होगा। तो सवाल की में दम नहीं है, दम हमारे सॉल्यूशन में है भाई। ठीक है, कि हमने कैसे उसको एक लाइन में उड़ा दिया, और समझ करके, बेहतरीन तरीके से सीख करके, जान करके। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कोई पार्ट पढ़िए ना पढ़िए, मिसलिनियस जरूर पढ़ा करिए। मिसलिनियस बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो भी चैप्टर का हम आपको शीट देंगे। पढ़िए 117 नंबर में क्या कहा गया। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, और 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 का 2/3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या क्या है? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे भाई। ठीक है, क्या कहा गया? इन स्कूल 20% ऑफ द स्टूडेंट आर अंडर 20। ठीक है, अंडर 20 ईयर ओल्ड। तो एक बार मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो आप पढ़िए यहाँ पर अंडर 20 वाले हैं। ठीक है, और मेरे भाई क्या कहा गया? तो मेरे भाई बोला गया इन स्कूल 20% आर अंडर 10, अंडर 10 ईयर ओल्ड। अंडर मेरे भाई यहाँ पर कितने हैं? तो अंडर 10 वाले कितने हैं? तो अंडर 10 वाले मेरे भाई 20% है। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ओवर 10 है। एक अंडर 10 है और एक ओवर 10 है मेरे भाई। तो यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एक स्कूल में कुल मिलाकर के जो बच्चों की संख्या है वो अपनी तरफ से मान लेते हैं 100 है। ठीक है, तो किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर 10 वर्ष से कम आयु के हैं। अंडर 10 वाले कितने हैं? तो 20% छात्र हैं। 20% छात्र हैं, मतलब यहाँ पर इतने हैं। ठीक है, फिर कहा गया मेरे भाई 10 वर्ष से अधिक वाले जो आयु के जो छात्र हैं, छात्रों की संख्या 10 वर्ष के आयु के 10 वर्ष से आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 का 2/3 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या कहा गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट ओवर 10 ईयर ओल्ड इज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर एक्जैक्टली 10 ईयर ओल्ड। 3 तरह की कैटेगरी बची हुई है, और यहाँ पर मैं मिटा करके बढ़िया से बता देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल में बता देता हूँ। 3 तरह का कैटेगरी है। एक मेरे भाई वो हैं जो यहाँ पर कम है, 10 वर्ष से भी कम है। तो 10 वर्ष से कम है तो उन्हें हम क्या लिखेंगे? तो उन्हें हम लिखेंगे मेरे भाई अंडर 10। एक वो कैटेगरी है जो 10 वर्ष के बराबर वाली है, तो ये हो गया मेरे भाई इक्वल टू 10। ठीक है, अंडर 10, इक्वल 10, और एक मेरे भाई एबव 10। अंडर 10, इक्वल 10, और एक मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक मेरे भाई हो जाएगा हमारे सामने एबव 10 हो जाएगा।
आप ऐसे मान करके चलो। 3 तरह की कैटेगरी है, 10 वर्ष से कम वाले, 10 वर्ष के बराबर वाले, 10 वर्ष से ज़्यादा वाले। क्या कहा गया जरा पढ़िए। तो सवाल में स्पष्ट में कहा गया 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। तो 10 वर्ष से कम आयु वाले कितने हैं, तो 10 वर्ष से कम आयु वाले मेरे भाई 20% छात्र हैं, ये सीधा सीधा कहा गया है। यानी बाकी के 80% इन दो लोगों को मिला करके होगा, ये इतना कन्फर्म हो गया। अब सवाल में कहा गया 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, यानी इनके संख्या के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। 10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 का 2/3 है। तो मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ओवर 10 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर एग्जैक्टली 10 ईयर ओल्ड विच इज 48 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कहा गया मेरे भाई, 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर एग्जैक्टली 10 ईयर ओल्ड विच इज 48। तो यहाँ पर इसके बारे में मेरे भाई कहा गया कि ये हमारे कितना है, तो 48 है। और ये हमारा क्या कहा गया, तो बोला गया ये 48 का मेरे भाई कितना है, तो 2/3 है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये 48 कैसे पता चला। अंग्रेजी हो या हिंदी हो, दोनों में एक बात कही जाती है। इंग्लिश में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा जाता है कि जैसे तुम्हारा ये जो विच है मेरे भाई यहाँ पर, ये प्रोनाउन है, और विच के पहले जो आ रहा है वहीं उसका सब्जेक्ट बन जाता है। तो विच के पहले 10 ईयर ओल्ड आ रहा है, इसका मतलब वहीं उसका सब्जेक्ट है। हिंदी में पढ़ाया जाता है जो के पहले जो आए वहीं उसका मेरे भाई क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो जो के पहले 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या, यानी यहाँ पर ये जो 48 है, ये 10 वर्ष की आयु वाले बच्चों की संख्या है। तो 10 वर्ष वालों की संख्या 48 है, तो एवव वाले कितने होंगे, तो इसी 48 का 2/3, इसी 48 का 2/3 का मतलब ये कितने होंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 32 होंगे। अब आपको पता है अगर ये 20% है तो ये पूरा पूरा 80% होगा, ठीक है। 40 और 30 70 और मेरे भाई ये 20, यानी 80% होगा मेरे भाई, ठीक है। और ये हमारा है कितना, देखो ये 20% है, ये 80% है। 80% की संख्या कितनी है, 80 है। 80% की संख्या कितनी है, 80 है। तो सवाल में कहा गया टोटल स्टूडेंट हमारा कितना होगा। ऐसे कह लो सर ये जो 80 दिया गया ये कितने का मान है, तो सर ये 80 हमारा 80% का मान है। टोटल आप हमसे पूछ रहे हो, इसका मतलब 100% का मान पूछ रहे हो। बस बात खत्म, उत्तर कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताओ भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। 118 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर तुम्हारा यूपीएससी का क्या कहा गया जरा पढ़ो। कहा गया कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ गया। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत 20% की वृद्धि हो गई तो इस वर्ष वह जूते खरीद सकता है, वह पिछले वर्ष खरीदे जूतों की संख्या का कितना % अधिक होगा। कितना बढ़िया सवाल है, आप बताइए। मतलब 21 तोहफों की सलामी इसको भी देनी जानी चाहिए। कहा गया था एनुअल बजट फॉर परचेजिंग प्रोटेक्टिव शूज इन अ फैक्ट्री हैज इंक्रीज बाई 60%। हमने अपना बजट बढ़ाया कि भाई इस साल हम ज्यादा खर्च करेंगे। कोई भी कंपनी होती है जब ग्रो करने लगती है तो अपने बजट को बढ़ाती है। इसने भी बढ़ा दिया कि हम 60% मेरे भाई जो है वो बढ़ा रहे हैं। अगर प्राइस जो है हम इंक्रीज कर देते हैं 20% से, देन बाय व्हाट परसेंटेज विल नंबर ऑफ शूज बी परचेज दिस ईयर बी मोर देन द नंबर ऑफ शूज परचेज्ड लास्ट ईयर। आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर एक हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जूतों की संख्या, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, जूतों की संख्या को अगर हम गुना करेंगे किससे करेंगे, प्राइस से करेंगे मेरे भाई यहाँ पर। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट निकल करके चलाएगा, कुल खर्च निकल करके चलाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। कितने जूते खरीदे, एक जूते की कीमत क्या है, इसको गुना करने पर मेरे भाई कुल मिलाकर के हमारा कुल खर्च निकल करके चलाएगा। ठीक है, एक मेरे भाई हम बात करते हैं यहाँ पर पिछले साल की यानी ओल्ड, और एक हम बात करते हैं नए साल की। अब सवाल में पढ़ो मेरे भाई लाइन टू लाइन क्या कहा गया। कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए कारखाने वार्षिक बजट पिछले साल की तुलना में 60% बढ़ गया। यानी अगर हम देखें इस चीज को 60% बढ़ा दिया गया। पहले अगर आप 100 रुपया खर्च कर रहे थे तो अब आप यहाँ पर 160 रुपया खर्च करोगे। आपने अपने मन में मेरे भाई इतना निश्चय कर लिया, ठीक है। फिर मेरे भाई कहा गया यदि इसमें जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो ऐसे मान करके चलते हैं दोस्त यहाँ पर कि ये वाला जो कहानी है मेरे भाई यहाँ 20% मतलब ऐसे मान लेते हैं पहले 5 था, ठीक है। क्योंकि देखो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना बच्चों, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो पहले कीमत 5 थी तो अब कीमत कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमसे क्या पूछा गया, तो हमसे कहा गया इस वर्ष जूते खरीद सकते हैं, तो पिछले वर्ष जूते खरीदे गए संख्या में कितने % अधिक है। अब आप एक बात बताओ, आपको पता है ना कि सर हम 5 को यहाँ पर कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि हमारे सामने 100 आएगा। तो बोलोगे सर 5 को 20 से गुना करोगे तो 100 आएगा, सीधा सा हिसाब किताब है। सर हम यहाँ पर 6 को कौन सी संख्या से सर गुना करेंगे कि 160 आएगा। तो एक काम करो 6 को ले जा करके भाग कर दो। तो जब तुम 160 को मेरे भाई 6 से भाग करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा 160 को 6 से भाग करने पर कितना होगा, 80/3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 80/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 80 मेरे भाई यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये वाला हमारा कितना है, तो ये वाला हमारा मेरे भाई बस 100 को 5 से भाग कर दो, ये आ गया। 100 को इससे भाग कर दो, ये आ गया। अब देखो घटिया तरीका मत अपनाना, कोई किससे कितना % ज्यादा है या कितना % कम है, इसके लिए मैंने सीधा सा बात बता रखा है, रेशो मेथड लगाओ, काम खत्म। तो कहा गया इस बार जो तुमने खरीदे हैं, सीधी सी बात है यहाँ पर, ठीक है सर, वह क्या कहा गया, वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितना % अधिक है। मेरे भाई यहाँ पर जो है बाई व्हाट परसेंटेज विल द नंबर ऑफ शूज कैन परचेज दिस ईयर बी मोर देन द शूज, मतलब अब वाली जो संख्या है वो कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर जब भी 2 लोगों का होगा मेरे भाई, तो हम उनका क्या करेंगे, तो रेशियो लेंगे। तो 20 का तुलना मेरे भाई 80/3 के साथ में करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम इसे काटते हैं 4 बार में, तो ये हमारा अनुपात हो जाएगा 3:4। अब ये बताओ ये कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर 1 ज्यादा है। 1 किस पे, 3 पे। तो अगर हम देखेंगे परसेंटेज इंक्रीज हमारा क्या होगा, 1 ज्यादा है 3 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 100। 1
1/3 तो पूरी कायनात को पता है ना, 33 सही 1/3 होता है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कहाँ आपको दिक्कत है, कौन ऐसा भाग था जो आप नहीं समझ पाए, कौन सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ? हर कुछ तो मेरे भाई क्लियर है ना आपके सामने, बताइए। ठीक है, चलिए। हाँ, नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं और 119 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए मेरे भाई। यूपीएसआई 2017 का एक सवाल है। एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं। उनमें से प्रत्येक में से कुछ केक वितरित किए जाते हैं। एक विशिष्ट दिन पर प्रत्येक लड़कों को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की तुलना में 15% के बराबर होती है, जबकि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कों की कुल संख्या के 40% के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में 4 दिनों में कितने केक वितरित किए जाएंगे? फिर से मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूपीएसआई का देखो 2017 का तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ो क्या कहा गया। इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड 40 गर्ल्स। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो जो बॉयज हो गए वो हमारे कितने हैं, तो बॉयज हमारे मेरे भाई यहाँ पर 20 हो गए हैं, और लड़कियां हमारे सामने कितनी हैं, तो लड़कियां हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 40 हैं। ठीक है, ये 20 और 40 का मेरे भाई कहा गया। ईच ऑफ देम इज गिवन सम केक ऑन स्पेसिफिक डे, द नंबर ऑफ केक ईच बॉय रिसीव इज इक्वल टू 15% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ पे इन्हें जो केक मिलता है मेरे भाई यहाँ पर इनकी संख्या का 15% मिलता है। यहाँ पर इनकी संख्या का हिंदी में भी पढ़ लो, साफ तौर पर मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है प्रत्येक लड़कों को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की कुल संख्या के 15% के बराबर होती है। यानी इन्हें जो केक मिलता है वो कितना मिलता है, इसका 15%, यानी कहीं ना कहीं 40 का मेरे भाई 15%, 6 के बराबर में होता है, बट आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, आप 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में मेरे भाई यहाँ पर, और 2 से काटोगे 2, फिर 3 इंटू 2 6 आएगा। हालांकि थोड़ा रफ्तार रखा करोगे, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर इसका 15% इसके बराबर में होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला भाग यहाँ पर क्या कहा गया है, अगला मेरे भाई यहाँ पर कहा गया वाइल द नंबर ऑफ केक ईच गर्ल रिसीव इज इक्वल टू 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, लड़कियों को जो केक मिलता है मेरे भाई यहाँ पर लड़कों की संख्या का 40%, इसका 40% मेरे भाई 20 का 40%। अब 20 का 40% में परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 2 इंटू 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई, जबकि लड़कियों को प्राप्त होने वाला केक लड़कों की संख्या का 40% के बराबर है, ऐसे में 4 दिनों में यहाँ पर कितने केक वितरित होंगे? एक दिन में देख लेते हैं, एक दिन में लड़कों को इतना मिला, लड़कियों को इतना मिला, तो ये एक दिन की कहानी है। तो मेरे भाई 4 दिन के लिए क्या करेंगे, इंटू यहाँ पर 4 कर देंगे। अब आप देखोगे 8 चौके 32, 320 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। 320 में 120 को जोड़ दोगे, 320 में 120 को जोड़ दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर आपका 440 आ जाएगा। एक दिन में इतना, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, 1760 हो जाएगा। बस बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है, तो मेरे भाई डी फॉर देवसेना है। तो कौन ऐसा सवाल है जो मुश्किल है, बताइए। मुश्किल तो कुछ है ही नहीं, किसी चीज़ का हमने कोई परहेज नहीं किया, लेकिन हाँ जो मिसलेनियस क्वेश्चन है तो उसको मिसलेनियस में कराया जाना चाहिए, और जो नॉर्मल है उसको नॉर्मल में कराया जाना चाहिए। शुरू में जब हम पढ़ा रहे हैं तो टाइप वाइज है। अब यूपीएसआई में जब वेन डायग्राम का क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया तो हम जबरदस्ती का थोड़ी घुसा देंगे भाई, नहीं पूछा गया तो नहीं पूछा गया, तो नहीं डाले हम। ठीक है, जब जो पूछा जाएगा उस तरीके से हम वो करवाएंगे, वहां पे जो जिस कैटेगरी का होगा उसको उस कैटेगरी में डाल करके वैसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो भाई रिपीट लिख रहे हैं ना, तो वीडियो को पीछे करके